प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट, आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। 8वां प्रश्न है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। तो हमें क्या लेना है? हमें लेनी दो क्रम से आने वाली विषम संख्याएं लेनी है, दो क्रमागत विषम संख्याएं। तो हम देखते हैं, पहला उदाहरण लेते हैं। कुछ उदाहरण हमें लेने हैं। तो दो क्रम से आने वाली विषम संख्याएं हमने ले ली। पहली ले ली हमने 1 और दूसरी हमने ले ली 3। ठीक है, क्रम से आ रहे हैं, 1 के बाद 3 आती है। तो इनका योगफल निकालते हैं, कितना है? 1 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। 4 से विभाज्यता की जांच करनी है। क्या इसमें 4 में 4 का भाग जाएगा? कितने बार जाएगा? 1 बार। तो सत्यापन करना है तो हम यहाँ लिख देते हैं सत्यापित। यानी कि पहला जो उदाहरण हमने लिया, हमने उसकी जांच की, योगफल में 4 का भाग जा रहा है। दो क्रमागत कोई अन्य विषम संख्याएं ले लेते हैं। जैसे हमने ली एक 7 ले ली विषम संख्या। 7 के बाद जो क्रम से आती है, जैसे 7 के बाद 9 आती है सबसे पहले, तो हमें 7 के बाद 9 लेनी है। फिर इन दोनों का क्या करना है? योगफल करना है। 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। अब देखो 4 से विभाज्य है नहीं है, 16 में 4 का भाग जाता है नहीं जाता है? 4 चौको 16, 4 बार गया। तो ये हो गया आपका, यहाँ हमने लिख देना है सत्यापित। यानी कि हमें सत्यापन करना था कि जाता है या नहीं जाता है, जाँच करनी थी। दो उदाहरण हमने ले लिए। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। एक विषम संख्या हमने ले ली 11 और दूसरी 11 के बाद जो क्रम से आती क्या है? 13 है। तो 11 में 13 जोड़ देते हैं, कितना आएगा? देखो 3 और 1 हो गया 4, 1 और 1 हो गया 2, 24 आ गया। अब 24 में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है? 4 6 24 जा रहा है। तो क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? सत्यापित हो गया। तो हमसे यही कहा गया था कि कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन हमें करना था कि दो क्रम से आने वाली विषम संख्याओं के योगफल में 4 का भाग जाता है, जो कि हमने कर दिया सत्यापित। अब 9वां जो प्रश्न है, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि गुणनखंडों में केवल और केवल अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। देखो यहाँ क्या है? 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, लेकिन 4 जो है, ये 4 जो है भाज्य संख्या है। ये 4 क्या है? भाज्य संख्या है। तो इसलिए ये 2 गुणा 3 गुणा 4 जो है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ क्या है? 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 है। तो 2 2 2 तो ये 3 2 तो क्या है? अभाज्य हैं। 7 भी अभाज्य है, लेकिन 1 क्या है? न भाज्य है। 1 न भाज्य होता है और न अभाज्य होता है, अभाज्य भी नहीं है। तो हमें केवल क्या देखना है? हमें ये देखना है कि गुणनखंडों में जितनी भी संख्याएं आई हैं, ये सभी क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। अब देखो 70 में हम आते हैं, क्या है? 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। तो हमसे यही पूछा है किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो ये 2 गुणा 5 गुणा 7 जो हैं, ये हमको प्राप्त हो गए अभाज्य गुणनखंड। ये हैं अभाज्य गुणनखंड। अब इसके अगले वाली संख्या हम देखते हैं, क्या है? 54 है। 2 गुणा 3 गुणा 9 दिया गया है। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, लेकिन 9 क्या है? 9 जो है ये भाज्य है, क्योंकि इसमें 3 का भाग जाता है। तो इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपकी क्लास के नाम के साथ जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है फ्रंट में, उस पर क्लिक कीजिए।